आपको क्रोध आता है, आप क्रोध को आने देते हैं और बल्कि दूसरों को सावधान करते हैं, भाई देखो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सावधान रहना, कोई ऐसे काम मत करना कि मुझे क्रोध आए। ऐसे लोगों को हम व्यासपीठ से एक बात कह रहे हैं, एक दिन वही क्रोध ऐसी क्रिया कराएगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आप करने के बाद स्वयं सोच में पड़ जाएंगे, ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन का। कहीं कहीं अच्छा है क्रोध करना, पर क्रोध की भी एक लिमिट होती है, क्रोध का भी एक तरीका होता है, उससे अधिक नहीं। हमारा तरीका पता है क्या क्रोध का? अपना खुलासा कर रहे हैं, मौनमास्ता। क्रोध आता है तो मौन हो जाता हूं, नहीं बोलता, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और ये कितनी देर तक? घटिकद्वयम, 2 घड़ी, ज्यादा दिन तक क्रोध नहीं रहते। सुबह हुए तो शाम तक मान गए बस, शाम को हुए तो सुबह तक मान गए बस, इससे ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा कर दो। क्रोध जितना आपके अंदर रहेगा उतने विकार उत्पन्न कराएगा, और एक दिन आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये मैंने कर दिया। इसलिए क्रोध को जितना जल्दी हो विदा कर दिया करो, अपने अंदर से रहने मत दिया करो। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के धरा, तुरंत उनको याद आया, ये मैंने क्या किया? क्रोध में आकर के एक महापुरुष के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरा ये शरीर अभी तक जीवित क्यों, मुझे शाप क्यों नहीं लगा? तभी एक महापुरुष ने आके बताया, राजा परीक्षित, आज आपने एक अपराध किया और उसी अपराध की वजह से शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। अपने लिए श्राप सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, बोले मैं अधिकारी हूं इस श्राप का, मैंने गलती की है, निवारण भी मैं ही करूंगा। और निकल गए गंगा के तट पर। अनेक संत जन इकट्ठे हुए, सब संतों से जाकर के, क्योंकि राजा थे ना, इनको मरने का श्राप लगा, ये बात सुनकर के असंख्य संत इकट्ठे हो गए। सब संतों के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मैं अब आप सबके प्रणाम में, सम्मान में बहुत समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से इसका निवारण बताइए। सब संत अलग अलग उत्तर देने लगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेष। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित ने एक व्यासपीठ रखी थी और असंख्य संतों से कहा था, जो भी मेरी शंका का समाधान करे वो इस व्यासपीठ पर आके बैठ जाए। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा। तभी नन्हे से श्री सुखदेव जी आए। कितनी वर्ष की आयु है? त्वम द्वष्ट वर्ष। यहां पर लिखा 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो बोले 2 बार 8 ऐसे क्यों कहा? 16 वर्षीय सुखदेव जी ऐसे ही कह देते। बोले हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन देखने में लगते हैं 8 वर्ष के। बंधुओं, एक बात पता है आपको, आप जितना संसार के भोगों का सेवन करते हैं उतनी जल्दी आपकी आयु बढ़ने लगती है।
आप बड़े बड़े दिखने लगते हो, आपको देख करके ऐसी अनुभूति होने लगती है, अरे इनकी आयु ना जाने कितनी होगी। और जो व्यक्ति जितना संसारी विषयों का कम सेवन करता है, उसकी आयु उतनी ही भली होती ज्यादा है पर लगती कम ही है। अब चाहे तो वो योग से अपने आप को संभाल ले, चाहे तो दुनिया भर के क्या बोलते हैं श्रृंगार आदि से अपने आप को संभाल ले, पर मूल बात यह है जितना भोग वृत्ति से बचेगा उतनी कम आयु लगती है उसकी, उतना सामान्य लगता है वो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे मुक्ति का उपाय बताइए, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप धनवान हो गया, ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो,
ताल बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो,